प्रेम से बोलो जय माता की। समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली पाप नाशिनी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरा विषय है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। दिनचर्या ठीक, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, पहले साफ़ सफाई करना घर की, फिर नहाना धोना, फिर उसके बाद पूजा भजन करके घर के कार्यों में लग जाना, और ये सब जल्दी ही सुबह कर लेना। और उसके बाद शाम को आरती वंदन करके और फिर शाम को जो है जल्दी ही भोजन कर लेना। 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, अगर उससे बीमारियां भी कंट्रोल रहती हैं। और 8 बजे भोजन करने के बाद और सोने से 1 घंटा पहले तो हमें मोबाइल त्याग देना चाहिए, क्योंकि तभी नींद अच्छी आएगी। और आपको बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही पवित्रता से सोना चाहिए, सोने से पहले हाथ पैर धो या गंगा जल छिड़को या फिर जे वो। तो मेरी समझ में तो ये सब व्यर्थ का है, क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो आपको कोई बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, आप आराम से सो सकते। सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध करें, और मन की शुद्धि के लिए आप भजन करें, और भजन ही आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो क्या है ना कि जो है ये मैं आपको बताऊं कि तो मैं आपको बता दूं एक सीधा उदाहरण। जैसे दूध में घी है, ये तो क्लियर है ना सबको, है नहीं तो निकलता कैसे है। तो दूध में जिस तरह घी है, उसी तरह हम सबके अंदर परमात्मा है। तो जब दूध को हम कितनी तरह से कितने प्रयत्न करते हैं, तब घी निकलता है। दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, तो तब जाके घी प्राप्त होता है दूध से। इसी तरह इतने ही प्रयास करने से परमात्मा भी मिल जाता है। नहीं, इतना भी नहीं करना होता है, परमात्मा तो आपके अंदर ही है। आपको अंतर्मुखी होना है, आपको चिंतन करना है। तो आपको बता दें कि परमात्मा आपके अंदर भी जैसे किस तरह से है, जैसे आप हम सबके अंदर प्रथम अवस्था है मूलाधार चक्र, तो और दूसरी अवस्था है स्वादिष्टान चक्र, तीसरी अवस्था है मणिपुर चक्र, और चौथी अवस्था में जब हम जाते हैं वो है अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, और 5वीं अवस्था है हमारी परमात्मा के मार्ग में विशुद्धि चक्र, और 6ठी अवस्था है ज्ञान चक्र, और 7वीं अवस्था है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सर से ऊपर है। अच्छा, तो और उससे भी आगे की अवस्था है जब हम विलय हो जाते हैं परमात्मा में, हम कहीं हैं ही नहीं, कि मनुआ बेपरवाह हुआ, तो फिर हम कहीं नहीं होते हैं, वो भी अवस्था है। तो इस तरह से हम अपने जो है अवस्थाएं बदलते हैं परमात्मा के मार्ग में चलकर। और इन 7 चक्रों के जागरण को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको वो सब बता दूंगी जो मैंने जाना है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति का जागरण लाभकारी और दुखदायक भी हो सकता है। तो प्रेम से बोलो जय माता की।